महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहाँ पर्वतकाय बड़ी बड़ी तरंगे हैं, फिर छोटी छोटी तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबुले भी। पर इन सब के पीछे वही अनंत महासमुद्र है। एक और वह छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है, फिर दूसरी ओर वह बड़ी तरंग भी उसी महासमुद्र से युक्त है। इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटे बुलबुले जैसा सामान्य व्यक्ति, परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति के समुद्र से युक्त हैं, जो सभी जीवों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ भी जीवन शक्ति का प्रकाश देखो, वहाँ समझना कि उसके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है। एक छोटी सी फफूंदी है, वह संभव है इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म हो कि उसे अनुवीक्षण यंत्र द्वारा देखना पड़े। उससे आरंभ करो, देखोगे कि वह अनंत शक्ति के भंडार से क्रमश शक्ति संग्रह करती हुई एक अन्य रूप धारण कर रही है। कालांतर में वह उद्भिद के रूप में परिणत होती है, वही फिर एक पशु के आकार ग्रहण करती है, फिर मनुष्य का रूप लेती हुई अंत में ईश्वर के रूप में परिणत हो जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्राकृतिक नियम से ईश्वर पार के घटते घटते लाखों साल पार हो जाते हैं, परंतु वह यह समय है क्या? वेग साधना का वेग बढ़ा देकर समय काफी घटाया जा सकता है। योगियों का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है, वही वेग बढ़ा देने पर बहुत थोड़े समय में सध सकता है। हो सकता है कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति राशि में से बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर चले। इस प्रकार चलने पर उसे देव जन्म प्राप्त करते संभव है। 1 लाख वर्ष लग जाएं, फिर और भी ऊंची अवस्था प्राप्त करते शायद 5 लाख वर्ष लगे, फिर पूर्ण सिद्ध होते और भी 5 लाख वर्ष लगे। पर उन्नति का वेग बढ़ा देने पर यह समय कम हो जाता है। पर्याप्त प्रयत्न करने पर 6 वर्ष या 6 महीने में ही यह सिद्ध लाभ क्यों न हो सकेगा। युक्ति तो बताती है कि इसमें कोई निर्दिष्ट सीमाबद्ध समय नहीं है। सोचो, कोई वाष्पीय यंत्र निर्दिष्ट मात्रा में कोयला देने पर प्रति घंटा 2 मील चल सकता है, तो अधिक कोयला देने पर वह और भी शीघ्र चलेगा। इसी प्रकार यदि हम वितिरव वेग संपन्न हो तो इसी जन्म में मुक्ति लाभ क्यों न कर सकेंगे। हाँ, हम यह जानते अवश्य हैं कि अंत में सभी मुक्ति पाएंगे, पर इस प्रकार युग युग तक प्रतीक्षा क्यों करें। इसी क्षण, इस शरीर में ही, इस मनुष्य देह में ही हम मुक्ति लाभ करने में समर्थ क्यों न होंगे। हम इसी समय वह अनंत ज्ञान, वह अनंत शक्ति क्यों न प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ाकर किस प्रकार थोड़े समय में मुक्ति पाई जा सकती है, यही सारे योग शास्त्र का लक्ष्य और उद्देश्य है। जब तक सारे मनुष्य मुक्त नहीं हो जाते, तब तक प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा करने की शक्ति बढ़ाकर किस प्रकार शीघ्र मुक्ति लाभ किया जा सकता है। योगियों ने इसका उपाय खोज निकाला है। संसार के सभी पैगंबर, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है? उन्होंने एक ही जन्म में मानव जाति का संपूर्ण जीवन बिताया और उन सब अवस्थाओं को पार कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है। एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात के लिए एक क्षण भी समय नहीं देते। उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार उनकी मुक्ति प्राप्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का अर्थ है
शक्ति संचय की अक्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है। इस प्राणायाम के साथ प्रेतात्मवाद का क्या संबंध है? प्रेतात्मवाद भी प्राणायाम की ही एक अभिव्यक्ति है। यदि यह सत्य हो कि प्रेत आत्मा का अस्तित्व है और उसे हम देख भर नहीं पाते, तो यह भी बहुत संभव है कि यहीं पर शायद लाखों आत्माएं हैं जिन्हें हम न देख पाते हैं, न छू पाते हैं। संभव है हम सदा उनके शरीर के भीतर से आ जा रहे हों, और यह भी बहुत संभव है कि वे भी हमें देखने या किसी प्रकार से अनुभव करने में असमर्थ हों। यह मानो एक वृत्त के भीतर एक और वृत्त है, एक जगत के भीतर एक और जगत। हम पंचेंद्रिय विशिष्ट प्राणी हैं। हमारे प्राण का कंपन एक विशेष प्रकार का है। जिनके प्राण का कंपन हमारी तरह का है, उन्हीं को हम देख सकेंगे। परंतु यदि कोई ऐसा प्राणी हो जिसका प्राण अपेक्षाकृत उच्च कंपनशील है, तो उसे हम नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के कंपन की तीव्रता अत्यंत अधिक बढ़ जाने पर हम उसे नहीं देख पाते, किंतु बहुत से प्राणियों की आंखें ऐसी शक्ति युक्त हैं कि वे उस तरह का प्रकाश देख सकती हैं। इनके विपरीत यदि आलोक के परमाणुओं का कंपन अत्यंत मृदु या हल्का हो तो भी उसे हम नहीं देख पाते, परंतु उल्लू और बिल्ली आदि प्राणी उसे देख लेते हैं। हमारी दृष्टि इस प्राण कंपन के एक विशेष प्रकार को ही देखने में समर्थ है। इसी प्रकार वायु राशि की बात लो। वायु मानो सतर पर सतर रची हुई है। पृथ्वी का निकटवर्ती स्तर अपने से ऊंचे वाले स्तर से अधिक घना है, और उस तरह हम जितने ऊंचे उठते जाएंगे, हमें यही दिखेगा कि वायु क्रमशः सूक्ष्म होती जा रही है। इसी प्रकार समुद्र की बात लो। समुद्र के जितने ही गहरे प्रदेश में जाओगे, पानी का दबाव उतना ही बढ़ेगा। जो प्राणी समुद्र के नीचे रहते हैं, वे कभी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि यदि वे आए तो उसी समय उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। संपूर्ण जगत को ईथर के एक समुद्र के रूप में सोचो। प्राण की शक्ति से वह मानो संपदित हो रहा है और विभिन्न मात्रा में स्पंदनशील सत्रों में बटा हुआ है। तो देखोगे जिस केंद्र से स्पंदन शुरू हुआ है, उससे तुम जितनी दूर जाओगे, उतना ही यह स्पंदन मृदु रूप से अनुभव होगा। केंद्र के पास स्पंदन बहुत द्रुत होगा, और भी सोचो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदनों के अलग अलग स्तर पर यह संपूर्ण स्पंदन क्षेत्र मानो विभिन्न स्पंदन सत्रों में विविध है। कई लाख मील तक एक प्रकार का स्पंदन, फिर कई लाख मील तक एक उच्चतर किंतु दूसरे प्रकार का स्पंदन, आदि आदि। अतः यह संभव है कि जो प्राण की एक विशेष अवस्था के स्तर पर वास करते हैं, वे एक दूसरे की पहचान सकेंगे। फिर भी जैसे हम अनुवीक्षण यंत्र और दूरबीन की सहायता से अपनी दृष्टि का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार योग के द्वारा मन को विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से युक्त करके हम दूसरे सत्र का समाचार अर्थात वहाँ क्या हो रहा है, यह जान सकते हैं। समझो इसी कमरे में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। वे सब प्राण के एक प्रकार के स्पंदन के फल हैं, और हम एक दूसरे प्रकार के, मान लो कि वे प्राण के अधिक स्पंदन से युक्त हैं और हम उनकी तुलना में कम स्पंदन के। हम भी प्राण रूप मूल वस्तु से गढ़े हुए हैं, और वे भी वही हैं। सभी एक ही समुद्र के भिन्न भिन्न अंश मात्र हैं।
विभिन्नता के केवल स्पंदन की मात्रा में यदि मन को मैं अधिक स्पंदन विशिष्ट कर सका तो मैं फिर इस स्तर पर न रहूंगा। मैं फिर तुम लोगों को देख न पाऊंगा। तुम मेरी दृष्टि से अंतरहीन हो जाओगे और वे मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। तुम में से शायद बहुतों को मालूम है कि यह व्यापार सत्य है। मन को इस प्रकार स्पंदन की उच्चतर भूमि में लाना योग शास्त्र में एकमात्र समाधि शब्द द्वारा अभिहीन किया गया है। उच्चतर स्पंदन की ये सब भूमियां मन के सब अति चेतन स्पंदन इस एक शब्द समाधि में वर्गीकृत हैं। समाधि के निमंतर भूमियों में इन आदर्श प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है और समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो वह है जब हमें सत्य स्वरूप ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। तब हम उस उपादान को जान लेते हैं जिससे इन सब बहुविध जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे एक मृत पिंड को जान लेने पर समस्त मृत पिंड ज्ञात हो जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि प्रेतमवाद में जो कुछ सत्य है वह भी प्राणायाम में समाविष्ट है। इसी प्रकार जब कभी तुम देखो कि कोई दल या संप्रदाय किसी रहस्यात्मक या गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है तो समझना वह यथार्थ किसी परिणाम में इस राजयोग की ही साधना कर रहा है, प्राण संयम की ही चेष्टा कर रहा है। जहाँ कहीं किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है वहाँ प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। वाष्पीय यंत्र को कौन संचालित करता है? प्राण ही वाष्प के भीतर से उसको चलाता है। ये जो विद्युत का अद्भुत क्रियाएं दिख पड़ती हैं ये सब प्राण को छोड़ भला और क्या हो सकती हैं? भौतिक विज्ञान है क्या? वह भारी उपायों द्वारा प्राणायाम का विज्ञान है। प्राण जब मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपायों द्वारा ही उसका संयम किया जा सकता है। जिस प्राणायाम में प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति को बाह्य उपायों द्वारा जीतने की चेष्टा की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और जिस प्राणायाम में प्राण की मानसिक अभिव्यक्तियों को मानसिक उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है उसी को राजयोग कहते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं पूर्ण विराम देते हैं।